जय श्री राम। इंटरिम बजट 2024 आज आ चुका है। इंटरिम बजट 2024 के अंदर इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाला है। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स में जो चेंजेस होते हैं एवरी ईयर जो बजट में होते हैं सर वो आपके स्लैब रेट को लेकर होते हैं। यानी कि अगर किसी भी पर्सन को टैक्स कैलकुलेट करना है तो वो कौन कौन सी इनकम तक कितने कितने परसेंट टैक्स कैलकुलेट करेगा, वो चेंजेस नॉर्मली होते हैं। लेकिन इंटरिम बजट 2024 के अंदर इस बार कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो स्लैब रेट एप्लीकेबल थी वही स्लैब रेट आपकी 2024-25 के लिए एप्लीकेबल होगी। अब यहां पर बात कर रहे हैं द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द रैशनलाइज्ड टैक्स रेट अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम्स स्कीम। देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स पेयर अप टू ₹7 लाख। अब इसको हम समझते हैं कि सर आखिर में ये क्या है। अगर हम बात करें सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 या फिर 24-25 दोनों में आपका सेम स्लैब रेट है। न्यू स्लैब रेट आपका एक्टिव स्लैब रेट होगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपके न्यू स्लैब रेट हिसाब के आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, जिसमें आपको कोई भी डिडक्शंस यहां पर नहीं मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस आपको यहां पर मिलेंगे अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम्स की अगर बात करते हैं। अब यहां पर अगर स्लैब रेट की बात करें, एक नॉर्मल टैक्स पेयर जिसकी एज अप टू 60 ईयर्स है, अप टू 60 ईयर्स है, उनके लिए से 0 से लेके 3 लाख रुपीस तक 0% टैक्स पे करना है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स पे करना है। 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स पे करना है और 9 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स पे करना। बाकी आगे भी स्लैब रेट है। लेकिन अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको इस तरह से टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन उन्होंने बताया कि सर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है। यहां पर सेक्शन 87 ए आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस तक है। तो 87 ए के थ्रू आपको रिबेट मिल जाती है और आपकी जो 7 लाख तक जो 25,000 रुपीज का जो टैक्स है, 25,000 रुपीज का जो टैक्स है वो आपका माफ कर दिया जाता है, यानी कि इतना आपसे कलेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपया भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि अगर हम मान सकते हैं कि सर 7 लाख 1 रुपीज अगर आपकी इनकम हो गई तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। 7 लाख रुपीज 7 लाख 1 रुपीज हो गई तो 0 से लेके सर 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। अब 3 लाख से 6 लाख तक नॉर्मली सर 3 लाख रुपीज की वैल्यू होती है, तो यहां पर सर आपके 15,000 रुपए का टैक्स बनता है। और 3 लाख 6 लाख से 7 लाख 1,000 रुपीज 7 लाख 1 रुपीज अगर है या फिर 100 रुपीज आप मान लीजिए, 7 लाख 100 रुपीज हम मान लेते हैं, 7 लाख 100 रुपीज मान लेते हैं। तो आपके यहाँ पर सर 1 लाख 100 रुपीज पर नॉर्मली सर 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये लगेगा सर 10,010 रुपये। कितना लगेगा? 10,000, यानी कि सर 25,010 रुपए का टैक्स आपको यहाँ पर लगेगा। इस पर आपका 4% एजुकेशन सेज आपका ऐड हो जाएगा। तो 4% एजुकेशन सेज ऐड होने के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा वो अमाउंट सर आपको पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड टैक्स पेबल। तो यहां पर आपकी लिमिट 7 लाख रुपीज तक है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक है तो ही आपको इसके हिसाब से सर स्लैब रेट आपको पे नहीं करना। ये जो स्लैब रेट है इसके हिसाब से आपको पे नहीं करना। लेकिन जैसे ही आपकी 7 लाख रुपीज से इनकम ऊपर हो जाती है तो आपको ये 5% भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका जो भी वैल्यू आएगी 7 लाख के ऊपर उस पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स पे करना है और साथ में आपको 4% एजुकेशन सेस ऐड करना है। तो ये चेंजेस नॉर्मली 2023-24 के थे। इस बार 24-25 में भी सेम न्यू टैक्स रिजाइम ही एप्लीकेबल हो रहा है और उसकी जो स्लैब रेट है वो स्लैब रेट यहां पर यही है जो प्रीवियस ईयर की थी, यानी कि 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं है। 7 लाख रुपए से ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको जो प्रीवियस का 5% और 10% के हिसाब से जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो भी आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये जो स्लैब रेट का जो फंडा है, यानी कि 7 लाख रुपीज तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ये जो प्रॉब्लम्स है यानी कि ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन आपका आई होप दूर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।